एक दो प्रश्न और ले लेता हूं अभी। अभी आपने जो प्रकाश डाला उससे हजारों साल का अंधेरा जो अंदर, यह अंधेरा जो गुलाम के रूप में, डिपेंडेंस के रूप में जमा हुआ था, धुल गया, छट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कुछ अभय ने भी लिखा है कि अंदर का अंधेरा मिट गया इसको सुनने से। तुम अगर सही में सुनो तो तुम्हें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो तुम्हें करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि करना इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। इसे बहुत ध्यान से सुनो, देखो, बिना विचारों से, बिना पास्ट मेमोरी से, क्योंकि तुम करते ही तो आए हो अभी तक। यह करना, वह करना, यह विधि, वह विधि, ये क्रिया, वो क्रिया, ये डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन, ये विश्वास, वो अविश्वास, इसको मानना, उसको नहीं मानना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं डिविजन्स, अलगाव। टुकड़ों में बटा हुआ मनुष्य की चेतना दर्शाती है ये। इसलिए मेरी शिक्षा में कुछ करना नहीं है, क्योंकि करने से और भी तुम्हारा मेंटल गार्बेज, मानसिक कूड़ा इकट्ठा होगा। वैसे ही बहुत इकट्ठा हो चुका है, इसे तो अब साफ करना है, जलाना है, जिससे कि बहुत वहाँ स्पेस हो सके, काफ़ी जगह है जहाँ प्रेम, करुणा और सत्य का अवतरण हो सके। क्योंकि अगर तुम्हारे ब्रेन में जगह नहीं है, ऑक्यूपाइड है इस मेंटल कचरे से, तो वहाँ करुणा, प्रेम का जन्म नहीं हो सकता, नहीं आ सकती ये एनर्जी, क्योंकि ये विशाल है, बहुत विशाल है। जगह खाली करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई ध्यान, क्रिया, विधि, प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ये तुम कर चुके हो हजारों साल से, करीब 1 मिलियन ईयर्स से तुम कर रहे हो, मनुष्य कर रहा है। मनुष्य का ब्रेन तो एक ही है, एक ही चेतना है। और कहाँ आ गया है आज मनुष्य? कुछ बदलाव आया क्या? कुछ नहीं हो पाया। इसलिए इसको देखते हुए इसका आज ही अंत कर दो। इसे समझो, बहुत गहरे में समझो। एक तुम्हें बहुत ही सुंदर तथ्य सुना रहा हूं। एक बार शैतान और उसका शिष्य जा रहे थे। शैतान, जिसे तुम ईविल बोलते हो, शैतान, ईविल, हमेशा नहीं चाहता कि पृथ्वी पर प्रेम आए या करुणा, मैत्री, सही का एनलाइटनमेंट, ज्योति और सत्य का अवतरण हो। वो नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनका धंधा बंद होगा, खतरे में होगा। दोनों जा रहे थे और सामने एक यंग व्यक्ति जा रहा था। अचानक वह व्यक्ति
जवान व्यक्ति झुका और उसने एक चमकता हुआ टुकड़ा उठा लिया अपने हाथों में और नाचने लगा, आनंद से भर गया, आंसुओं से भर गया, गीत गाने लगा। शैतान के शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि मास्टर, ये आदमी अभी अभी जा रहा था और अचानक इतना आनंद से भर गया, एक्सटेसी से भर गया, नाच रहा है, क्या हो गया इसे? गुरु शैतान ने बोला अपने शिष्य से कि इसको एक टुकड़ा सत्य का मिल गया है डला हुआ, इसलिए आनंद से भर गया। तो शैतान के शिष्य ने कहा कि गुरु जी, ये तो अपने धंधे के लिए बहुत खतरनाक है, अब क्या होगा? शैतान गुरु हंसने लगा। उसने बोला, तुम अभी बच्चे हो, सीख रहे हो मुझसे, हम लोगों को बहुत हजारों साल का एक्सपीरियंस है। हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसको जो सत्य मिला है, एक जरा सा टुकड़ा, वो सब शैतान उसके अगल बगल आ जाएंगे और सब नष्ट कर देंगे। तो शिष्य ने पूछा, शैतान के शिष्य ने पूछा कि ये कैसे करोगे आप? उसने बोला, देखो, तुम जाओ और लाउड स्पीकर से अनाउंस कर दो पूरी मीडिया में, टीवी में, सब जगह, न्यूज़पेपर में, सभी धार्मिक स्थल में कि इस आदमी को सत्य मिल गया है। तो शिष्य ने पूछा, उससे तो फिर और भी लोग आएंगे? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो। उससे जो ईविल अनुनायी आएंगे, क्योंकि जो अनुनायी है, फॉलोअर्स हैं, वो शैतानी का रूप है, वो आएंगे तो वो उसको नष्ट कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, उसका विधियां बन जाएंगी, धन आएगा, सेक्स रैकेट चलेगा, ड्रग्स होगा, वहाँ गुरु बैठेगा चेयर पर, कारें आएंगी, वॉच, घड़ियाँ, डायमंड्स, सब कुछ होगा, तुम चिंता मत करो, तो ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ। शैतान के शिष्य ने झुककर शैतान के पैर पड़े, बोला, गुरु जी आप महान हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है, सही है, बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्ट यही हो रहा है, तुम देखो। इसलिए सत्य का कोई भी एजेंट नहीं है, सत्य अपने आप में ही मार्ग है। तुम सत्य पर चल पड़ो तो सत्य ही तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, तुम्हें और कोई नहीं दिखा सकता, न मैं, न बुद्ध, और न ही कोई। सही का जो शिक्षक है वो तो सिर्फ तुम्हारे अंधकार में प्रकाश चला देता बस, और बोलता है कि नाउ वी द लाइट अनटू योरसेल्फ, तुम अपने आप में ही अपनी कैंडल, अपना प्रकाश खुद चलाओ, बस इतना ही है। और अगर इसके बाद कोई प्रॉमिस करे तो सोचना कि ये फोनी है। अगर कोई प्रॉमिस करे कि वो तुम्हें एनलाइटनमेंट में सहायता करेगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मार्ग में ले जाएगा, और मरने के बाद भी तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, तो सोचना कि आदमी धूर्त ही नहीं, पाखंडी ही नहीं, बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ही हुआ है और ना ही होगा। नहीं तो सत्य की जो गरिमा है वो तो खत्म हो जाएगी। मनुष्य की बहुत कैपेसिटी है। मनुष्य को करीब
100,000 साल से, उसके पहले से भी, लेकिन 100,000 साल से मानसिक तल पर, मानसिक रूप में बंधक बना के रखा गया है। उसकी सभी कैपेसिटीज, क्षमताएं लकवा मार गई हैं, उसको पैरालाइज हो गया, उसको नष्ट कर दिया गया है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। अब तुम इसे सुनो कि कितनी अपार क्षमता है। अब तुम्हें मैं उस बच्चे के बारे में और बता देता हूँ जिसका नाम मैंने अभी लिया था पिछले संदेश में। इस बच्चे का नाम है सोबोर्नो इजाक बारी। तुम इसे इंटरनेट में बहुत ही इजी ढूंढ सकते हो। 5 साल का बच्चा है ये था। तुम सोच सकते हो कि कितनी कैपेसिटी है मनुष्य की। अगर मनुष्य के ब्रेन को ना नष्ट किया जाए तो हर मनुष्य के अंदर अनंत कैपेसिटीज़ हैं। वो कैपेसिटीज़ कई रूप में खिल सकती हैं, साइंस में, कला में, आर्किटेक्ट में, या फील्ड में, फार्मिंग में कई कैपेसिटियां हैं, स्पेस, कुछ भी। अब तुम इसे सुनो बहुत ही ध्यान से, तो तुम बदल सकते हो और फिर देख सकते हो कि तुम लोगों की क्या दशा हो कर दी गई है। तुम गुलाम बन के डिपेंडेंट होके रह गए हो। बस यही तुम्हारी जीवन कथा है। इस बच्चे का नाम मैंने अभी बताया, सोबरोनो इसाक बारी। यह भारत का ही है। बांग्लादेश में इसके पेरेंट्स थे, वो अमेरिका चले गए, वहाँ इस बच्चे का जन्म हुआ। अब ये 10 साल का होना चाहिए, 10 या 11 का। तो इस बच्चे को का जो ब्रेन डैमेज नहीं हो पाया, नहीं तो 99.9% सभी बच्चों का वर्ल्ड में ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन को नष्ट कर दिया जाता है। उसको हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, जैन, ब्राह्मण, जर्मन, इंडियन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिकन सब बना के, और उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े करके वो ब्रेन ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इस बच्चे की जो कैपेसिटी है वो फ्लावरिंग शुरू हो गई। अब 5 साल का बच्चा, तुम सोच सकते हो क्या, पीएचडी कर लिया उसने। कैन यू इमेजिन? कि पीएचडी बहुत ही सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है। और इतना ही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे रिकॉग्नाइज किया। हार्वर्ड इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उसको पीएचडी को रिकॉग्नाइज किया गया। और प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा ने इसको रिकॉग्निशन लेटर भी लिखा है, जो अभी तुम लोग देख सकते हो इंटरनेट में सब कुछ। सोबरोनो की क्षमता एक्सपेंडिंग हो रही है। एक्सपेंडिंग का मतलब फैल रही है, कंसंट्रेट नहीं हो रही है। कंसंट्रेट का मतलब सुखड़ना। तुम कंसंट्रेट होना चाहते हो, है ना, नियंत्रण करना चाहते। नियंत्रण का मतलब होता है कंसंट्रेट। तो तुम्हारा ब्रेन नियंत्रण किया गया है, इसलिए तुम्हारी ये दशा दुर्दशा हो गई है। अभी भयभीत रहते हो जिंदगी भर, मोह से भरे हुए। यही है तुम्हारी कथा, और कुछ नहीं है। सोबरोनो का ब्रेन एक्सपेंडिंग हो रहा है, तो उसने पीएचडी कर ली। अब तुम सोच सकते हो, 5 साल का बच्चा, 7 साल में इसे मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, रुइया कॉलेज, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है इंडिया में, उसने
प्रोफेसर सोब्रोनो इसाक को, जो कि 7 साल का था, इनवाइट किया लेक्चर के लिए। वो लेक्चर देता है फिजिक्स का। स्कॉलर्स जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, रोइया कॉलेज में वो फिजिक्स पढ़ाता है, विजिटिंग प्रोफेसर। और उसको प्रोफेसर का भी टाइटल मिल गया, क्योंकि प्रोफेसर होना बहुत, पीएचडी के बाद भी तुम्हें हैबिलिटेशन करना पड़ता है, रिसर्च। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन यू बिकम द प्रोफेसर। तो इस बच्चे को प्रोफेसर का टाइटल दिया गया है। और बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन प्रोफेसर वर्ल्ड के उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया। 10 साल का है अभी, क्योंकि इसकी जो एज है, जन्म है, वो 2012 में है। तो इसका ब्रेन, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, ये कहाँ से आई इतनी बड़ी कैपेसिटी? ऐसा कैसे हो? तुम बोलोगे तो ये है वो है, कई कारण दोगे तुम्हारे अंधविश्वासों को, लेकिन क्यों इतनी ब्रॉड कैपेसिटी इस बच्चे के अंदर है? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो 60 साल के, 70 के हैं, वो नहीं समझ पाते, ये बच्चा 5 साल में समझ रहा है। 5 साल का बच्चा तो तुमने देखा होगा उसकी हालत। वो लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं। तुम देखो अपने बच्चों को, कितने मरे खोटे दरिद्र बच्चे तुम लोग पैदा करते हो, फैटी, अगली और इनसेंसिटिव, जो तुम्हारा अगली वंश चला सके, तुम्हारा गंदा वंश चलता रहे इन फैटी बच्चों से के द्वारा। तुम देखो इनको। मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूं, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, ना मैं किसी गुरु के विरुद्ध हूं, न किसी मास्टर के, न किसी के। मैं सिर्फ प्रकाश डालता हूं तथ्य के ऊपर, और उस प्रकाश में तुम देख सकते हो अपने आप को और सभी फैक्ट्स को भी। तो इसको पीएचडी और प्रोफेसर की टाइटल दिया, और वो इतना, उसकी कैपेसिटीज है कि इस 10 इयर्स का बच्चा, 10 इयर्स में तो बिल्कुल, तुम देखो 10 इयर्स के बच्चे को, तुम्हारे घर पे क्या हालत है इन लोगों की। यह बच्चा यूनिवर्सल माइंड है इसका। और उसने एक किताब लिखी जब वो 5 साल का था। तुम सोच सकते हो क्या? उस किताब का नाम है द लव। उसने, मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने देखा है सिर्फ, द लव, प्रेम। उसका जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन वो बोलता है कि मैं आई लव एवरीथिंग। इसका माइंड बटा नहीं है। और बड़े बड़े कठिन से कठिन कैलकुलेशन कर देता है सेकंडों में, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स के, और कुछ भी। यूनिवर्स माइंड है इसका। तो तुम क्वेश्चन करो इस समय इस पॉइंट पर कि क्या हुआ इस बच्चे के माइंड में। क्या ये कंट्रोल्ड माइंड है? क्या ये नियंत्रित माइंड है, या विस्तार हो रहा है इस माइंड का? तुम कैसे क्वेश्चन पूछ देते हो? कितनी दरिद्रता से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, सखरेपन से, कि नियंत्रण कैसे करें इसको। और इस बच्चे को देखो, इसका माइंड नियंत्रित नहीं है, विस्तार हो रहा है हर पल, क्योंकि इसके ब्रेन पर कोई दबाव नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सामाजिक बोझ इसके ऊपर नहीं डाला, इसलिए इसका ब्रेन बच गया। तुम लोग का ब्रेन नहीं बच पाता।
हमारा ब्रेन नष्ट कर देते हैं ये मूर्ख लोग, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं जो क्रिमिनल्स। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है पृथ्वी पर। ये लोग क्रिएटिव नहीं है। ये तो सिर्फ अपना लग्जरी कैसे मिल जाए, लग्जरी लाइफ और फेमस हो जाए, उस पर इनका ध्यान रहता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी लग्जरी लाइफ इकट्ठा करना, खड़ी करना चाहते हैं, और करोड़ों लाखों अनुयायी फॉलोवर्स, जिससे उन्हें हमेशा अटेंशन मिलता रहे कि कितना महान हूँ मैं, कितना बड़ा एनलाइटेंड हूँ मैं, कितनी सारी हजारों 100 बुक लिख दी हैं मैंने, या फला फला के ऊपर साइटेशन किया है, बोला है, बुद्ध पर बोला, कृष्ण पर बोला, जीसस पर बोला, और वो किताबें बिक रही हैं, तुम इन किताबों को पढ़ते हो। ये सब डेड है। ये बच्चा है, इसका डायरेक्ट एक्सेस है यूनिवर्स में। ये चीज़ों को देखता है, मैथमेटिक्स को देखता है, यूनिवर्स के फिजिक्स को देखता है, इसका डायरेक्ट एक्सेस है। इसे कहते हैं फ्रेंच में savant। savant का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल माइंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडिगल चाइल्ड, प्रोडिजी। और तुम सब में वही कैपेसिटी है देखा जाए तो, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी को वह नहीं मिलता, भूमि नहीं मिलती, उसका ग्राउंड नहीं मिलता कि वो फ्लावर हो सके। पहले तो परिवार वाले ही तो उसको खत्म कर देते हैं, और जो बचा खोचा रहता है तो फिर तुम शादी करके एक दूसरे को खत्म कर देते हो, और जो भी बचा हुआ फिर जॉब मिल गया तो समझो तुम हो गए, बस सटिया जाते हो। इसलिए इंडिया में 60 साल जैसे हुआ आदमी, उसका व्यवहार देखो तुम। वो मैं बहुत वॉच करता हूँ, बिल्कुल मूर्ख होता चला जाता है। क्या हो गया है ब्रेन को? मनुष्य के ब्रेन को ऐसा डैमेज क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि वो उससे काम निकाला जा सके, पैसे इकट्ठे किया जा सके उससे, उसका उपयोग करके, जिससे कि कई प्रोमिनेंट अरबपति बन जाए। फेमस होने में भी मनुष्यों को उपयोग में लाया गया है। इसलिए फेमस हो जाना, प्रोमिनेंट हो जाना, बहुत धन इकट्ठा कर लेना, नाम कमा लेना, ये सब ईविल है। इसलिए कह रहा हूं, पावर इज ईविल। इट ब्रिंग्स इनएविटेबली एक्सीडेंट इन योर लाइफ। तुम बच नहीं पाओगे। लव इज द ओनली प्रोटेक्शन। प्रेम ही है जो तुम्हें संपूर्ण प्रोटेक्शन देता है। लेकिन हर मनुष्य तो पावर के पीछे भाग रहा है। धन, पद और पॉलिटिक पावर ही नहीं, स्पिरिचुअल पावर। इसलिए तो अच्छे बड़े बड़े नाम रख लिए। अगर तुम्हारा ऐसे ही साधारण नाम है तो उसमें संतोष नहीं होती है, तो तुम्हें गुरु लगाना पड़ता है। अब वो उसमें भी संतोष ही नहीं मिलता तुम्हें, तो तुम्हें सद लगाना पड़ता है, जिससे तुम्हें लगे बहुत ऊंचे बैठा हुआ आदमी है ये सदगुरु। लेकिन ये तुम अगर उसका डेकोरेशन उतार दो, उसकी दाढ़ी खींच के बाहर कर दो, उसके कपड़े उतार दो, नंगा कर दो, उसके पूरा जो करोड़ों अरबों का है वो सब बैंक बैलेंस उसका बंद कर दो, उसकी कार छीन लो,
तो वो तुम्हारे ही जैसा मिजरेबल, ग्रीडी, इग्नोरेंट पर्सन दिखेगा तुम्हें। ये डेकोरेशन करके बैठ गए हैं, इनका जो मेकअप है उतार फेंको तुम उनको, फिर देखो इस आदमी को नंगा करके, तो उसका सब जो डेकोरेशन है, सदगुरु हुआ या महागुरु हुआ, ये फला हुआ या ओशो हुआ या कोई भी हुआ, या महानंदा हुआ या आनंदा हुआ या प्रेमा हुआ या माँ हुआ या स्वामी हुआ या कुछ भी, ये जो रिलीजियस अगली नेम्स हैं जिसके कारण इसके पीछे जो छुपा हुआ मनुष्य है बहुत खतरनाक, ग्रीडी, भय से भरा हुआ, वो छुप जाता है अच्छे अच्छे नामों में। मैंने तुम्हें बताया, मैं किसी पर्टिकुलरली किसी के प्रति मुझे तो पता ही नहीं रहता है नामों का, ना ही मेरा इंटरेस्ट है, और प्राइवेटली मैं किसी ये तथाकथित गुरु उस लायक भी नहीं है कि मैं उन पर अटैक करूं। दे आर वेरी पुअर पीपल, वो खुद सफरिंग करते हैं। इसमें से तो काफ़ी मैं इशारा कर रहा हूं किस तरफ तुम समझ जाओगे, आत्महत्या भी कर लेते हैं। और बोल देते हैं कि शरीर छोड़ रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत मिजरेबल दशा है। तुम अगर देख सको तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा कि जिसे तुम बहुत महान और एनलाइटन समझ रहे थे, तो बहुत ही तुमसे भी गिरे हुए लोग हैं। वो इसलिए दिखते हैं तुम्हें क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ धन इकट्ठा कर रखा है, नाम, किताबें उनकी, उसकी दीवारें बना रखी हैं, किताबों की, ज्ञान की दीवारें, पैसे की दीवारें, और उनके बहुत बड़े संबंध हैं वर्ल्ड में करोड़पतियों से। प्रेसिडेंट के साथ उनके आश्रम में आती है, प्राइम मिनिस्टर आता है। इन सब की दीवारों से वो तुम्हें इतना दबा देते हैं कि तुम्हें लगता है तो बहुत ही, लेकिन ये सब हटा के देखो तुम इस आदमी को, तो तुम्हें लगेगा ये तो गली का एक कोने में डला हुआ जो भिखारी है वैसे ही है। भिखारी तो कभी कभी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत ईमानदार। तो इस बच्चे के अंदर, ये तो एक ही बच्चा बता रहा हूं तुमको मैं, इस तरह के जो प्रोडिगल चिल्ड्रन हैं कुछ हैं 40-50 अपनी पृथ्वी पर, लेकिन ये बच्चा बहुत ही ब्लेस्ड है कि इसका ब्रेन इनके मदर फादर ने डैमेज नहीं किया। पांच साल में प्रोफेसर हो गया, जो कि 50 साल लग जाते हैं रिसर्च करते करते। मैं जब इस बच्चे को देखता हूं तो इसका ब्रेन, इसका माइंड डायरेक्ट कनेक्टेड है यूनिवर्स से। तुम अपने ब्रेन को यूनिवर्स ब्रेन होने दो, अपने सभी ब्रेन डैमेज को हील करो। हील कैसे करोगे? अपने डैमेज ब्रेन को देखो, सुनने से, क्योंकि साउंड इज हीलिंग। साउंड सुनो, ये जो बोल रहा हूं उसका साउंड सुनो, सुबह शाम जो चिड़ियों का साउंड सुनो, हर साउंड को सुनो, हीलिंग हो जाएगी। तुम्हारा डैमेज ब्रेन फिर से रिजुविनेट, फ्रेश, तरोताजा हो जाएगा। हो सकता है वो कैपेसिटी अब ना आ पाए, क्योंकि जब बॉडी की उम्र बढ़ती है तो फिर
घर्षण के द्वारा वो कैपेसिटीज नष्ट हो जाती हैं, फिर लौटना मुश्किल। लेकिन फिर से ब्रेन डैमेज को हील तो किया जा सकता है। और जब तुम्हारा डैमेज ब्रेन हील होता है तो तुम दूसरे अपने बच्चों का, खुद के बच्चों को फिर डैमेज नहीं कर पाओगे, और या फिर तुम्हारे बच्चों के जो होंगे उनका भी तुम ब्रेन डैमेज नहीं करोगे। उन्हें फिर वो मूर्खता मत सिखाना जो तुम्हारी ऊपर हुई है। तो ये सब मैंने अभी बोला है, इसे सुनो। और मैंने जैसे कि बताया था कि अब नहीं बोलूँगा। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, तुम पहले तो बहुत बोल चुका हूँ मैं, बहुत सारे वीडियो हैं ये तो इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन मैं कई कंट्रीज़ में बोल चुका हूँ, वहाँ पे भी हैं, बहुत बोल चुका हूँ। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड, अब नहीं बोलूँगा। इन्हीं को समझो और चल पड़ो, क्योंकि तुम ही अपने आप में खुद के गुरु हो, खुद के शिष्य हो। यू आर द ओनली यू आर योर ओन गुरु, योर ओन डिसाइपल। Nobody has authority, nobody has any business to become your guru and your path pradarshak or authorities. It is not allowed in the field of truth. सत्य के क्षेत्र में इन सब चीज़ों का प्रवेश नहीं है, ये समझ लो बस तुम। ये मैंने परम सत्य बोल दिया है आज, इसे सुनो। समझो और निकल जाओ उस आनंद भरी यात्रा पर जिसके सिवा मनुष्य सिर्फ एक दुख स्वप्न है, पीड़ा है, सफरिंग है। खुद को पहचानो, खुद को जानो बिना शब्दों के द्वारा। हर क्रिया में, हर क्रिया जो तुम करते हो सुबह से उठकर शाम तक, जो कृत्य है तुम्हारा, एक्शन से उसे देखो। खाना खाते समय, पानी पीते समय, बोलते समय, कपड़े पहनते समय, नहाते समय, संबंधों में, हर जॉब में, हर समय अपनी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखो। दूसरों पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर रखो। क्योंकि तुम्हारी स्टोरी और अरबों करोड़ों लोगों की स्टोरी एक ही है। तुम अपने आप को समझ गए तो समझो सब मनुष्य को समझ सकते हो, और पूरे विश्व को, और यूनिवर्स को, और उसके बियॉन्ड भी। बिना अपने आप को समझे कुछ नहीं होगा, फिर लौट आओगे उसी अंधेरों में, और फिर शुरू हो जाएगा तुम्हारा वही पुराना खेल जिसके तुम आदी हो चुके हो हजारों सालों से। इस खेल को बंद कर दो, इस नाटक को अब उखाड़ फेंको। ये बहुत बोरिंग नाटक है, यही करते आए हो। तुम देखते हो ना रामलीला, वही बोरिंग एवरी ईयर। क्योंकि जीवन नाटक नहीं है, जीवन तो अननोन में जीना है। नेक्स्ट पल जो आएगा तुम्हें नहीं पता, तभी तो मजा है, तभी तो आनंद है। जीवन फ्रेश, लाइफ हमेशा फ्रेश है। तुम फ्रेश हो कि लाइफ से मिल सकते हो।
तुम अपने कल को मत लाना जीवन और तुम्हारे बीच में, नहीं तो जीवन से मिलना नहीं है संभव। जैसे इस बच्चे की कैपेसिटी फ्लावरिंग हो रही है, तुम्हारे अंदर भी संभव है। तुम सब बनना छोड़ दो, कुछ मत बनो, और ना ही कुछ करो, सिर्फ देखो सुनो, बस इतना ही, जबकि ये बहुत बहुत कठिन है। समझ गए होगे अब सब कुछ। नमस्ते।